जब वर्ल्ड कप में गई 2009 में फर्स्ट राउंड में ही बाहर हो गई, 2010 में भी यही हुआ। तो गैरी कस्टन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलकर बोला था कि यस, ये थकान का असर था इंडियन क्रिकेट में। गैरी कस्टन को कहा गया, धोनी जी आप थकते क्यों हैं? कप्तानी भी, बैट्समैन भी हो। उन्होंने कहा कि भाई पेट्रोल जब तक है गाड़ी चलेगी। शॉर्टेस्ट मैच आप खेलोगे, देन यू बिकम ग्रेट। दिस गाय जस्ट मूव्ड ऑन। स्पॉट फिक्सिंग को लेकर हो रहे खुलासों यहाँ के पर बीच पैसा रहेगा, ग्लैमर रहेगा, तो वो करप्शन आएगा। ट्विटर पे ये लिखना है, एकदम पॉलिटिकली करेक्ट करना है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको ऐसे बातें करनी है, इंटरव्यू मिलेगा, पॉडकास्ट में आपको ऐसी बातें करनी है, नपी तुली। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू क्रेक्स की पॉडकास्ट। ये इस सीरीज का तीसरा एपिसोड है एंड क्वाइट ऑनेस्टली अगर आपने अब तक पहले के 2 एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को यहीं पॉज करिए और पहले जाके उन्हें देखिए। एंड फॉर द वंस जो ये एपिसोड्स देख चुके हैं, वेलकम बैक टू दिस अनदर एपिसोड। आज है हमारे साथ एक बार फिर से सीनियर जर्नलिस्ट विमल कुमार। हेलो सर। थैंक यू सो मच। विमल व श्रेय विमल कुमार। देखिए, वैसे फॉर्मल नेम जो कहते हैं वो तो विमल कुमार है, लेकिन जितने लोगों ने जाना और जो नए इस रूप में डिजिटल दुनिया में विमलवा ही कहते हैं, और जब अगर बड़े खिलाड़ी जो कहते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, पसंद है, तो आप कुछ भी कह सकती हैं। सो माय वेरी फर्स्ट टॉपिक फॉर टुडे इज आपने पिछले एपिसोड में कहा था दैट यू हैड सम स्पेशल स्टोरीज टू शेयर विद अस फ्रॉम MS धोनी। तो टू गिव अस लिटिल जिस्ट अबाउट इट, महेंद्र सिंह धोनी अब 43 इयर्स के हैं सर, एंड आई थिंक वो IPL जब वो 24-25 साल के होंगे तब से खेल रहे हैं। इट्स हिज 18th IPL सीजन। तो हाउ इज ही नॉट टायर्ड टिल नाउ? आई मीन ही हैज सो मच एनर्जी। अभी भी वो आते हैं, वैसे ही सिक्सेस देखने को मिल रहे हैं, वैसे ही पावर पैक परफॉर्मेंस उनकी तरफ से देखने को मिल रही है। सो व्हाट्स एग्जैक्टली द सीक्रेट बिहाइंड हिज एनर्जी? आई एम श्योर कुछ तो डिस्कशन हुआ होगा। यू हैव बीन इन द इंडस्ट्री फॉर सो लॉन्ग, सो देयर मस्ट हैव बीन सम डिस्कशन विद हिम अबाउट दिस। धोनी जी आप थकते क्यों नहीं हैं? आपकी ऊर्जा का राज क्या है? ये हाँ जी। तो मैंने ऐसे तो नहीं पूछा था कमोबेश जो ट्रेंड हुआ, लेकिन हाँ कुछ कमोबेश ऑन ए सीरियस नोट। मुझे याद है जैसे आपने धोनी की चर्चा की और हमने पिछले एपिसोड में भी इस चीज़ की चर्चा की थी। ये 2009 IPL की बात है, क्योंकि 2008 का IPL तो यूं ही निकल गया था। मतलब पहला बार IPL आ रहा था, धोनी चेन्नई के लिए खेल रहे थे। वो IPL में भी मैंने चेन्नई में भी जाके देखा था, बाइक पे, मोटर बाइक पे। उस ज़माने में धोनी 2008 में, पता नहीं नई जनरेशन को कितनी ये बात याद नहीं है, धोनी उस जनरेशन में, उस ज़माने में होटल से ग्राउंड जो जाते थे अपनी बाइक से जाते थे। सुरेश रैना उनके साथ होते थे और वो एक अलग अनुभव था। और धोनी की ये बाइक वाली बात मैं आपने जब बताई, ये बाइक वाली बात 2009 में जब मैं पहुंचा तो साउथ अफ्रीका की रोड जो हाईवेज़ उनके बड़े तगड़े थे। तो हम लोग, अब मुझे वो शहर याद नहीं है कहाँ पर, ये डरबन था या केपटाउन था, किसी एक शहर के एयरपोर्ट में हम लोग जा रहे थे। तो उस समय हमारी फ़्लाइट आने वाली थी और साथ में वो चेन्नई की भी टीम थी और मेरी भी फ़्लाइट थी। हम लोग दूसरे लोकेशन पे जा रहे थे। एंड ड्यूरिंग दोज डेज ऑब्वियसली धोनी वर्ल्ड कप जीत चुके थे, 2007 का स्टार थे। लेकिन वो जो अभी वाला जो स्टेटस है ना कि यू कैन नॉट जस्ट गो नियर टू हिम, मतलब वो तब भी उस ज़माने में अप्रोचेबल, मतलब नॉर्मल। तो मैं धोनी चूँकि जानते थे तो उनके साथ जाके बैठा और बात शुरू हुई इसी बाइक से। मैंने बोला कि भाई आप 2008 में, पिछले साल आप तो चेन्नई में बाइक चलाते थे, यहाँ तो उन्होंने बोला यार यहाँ की रोड तो और तगड़ी है, मतलब। या फिर उन्होंने सुपर बाइक्स वगैरह की बात हुई, उनको बाइक्स का बड़ा शौक था। तो उन्होंने कहा भी कि भाई हाँ यहाँ पर मैं चलाऊंगा, देखता हूँ। मैंने बोला कि आपके लिए तो बड़ा अच्छा है, यहाँ तो और कोई आपको तंग नहीं करेगा, इंडिया में तो फिर भी लोग देखते हैं। ये बात हुई। उसके बाद फिर मुझे अभी भी याद है कि CSK के प्लेयर्स जो हैं दूसरी तरफ सारे बैठ गए थे, और चूंकि जर्नलिस्ट में कोई थे, मैं और मेरा कैमरामैन था करम सिंह थे, हमारे चैनल जो प्रीवियस चैनल से थे। तो धोनी और मैं बैठ गए, ऐसे कैजुअली हम लोग बैठ गए, चूँकि आधे घंटे बोर्डिंग पास सबका बना हुआ था, कुछ टाइम था। तो ऐसे ही नॉर्मल बातचीत होनी शुरू हुई। तो महेंद्र सिंह धोनी ऑब्वियसली, मैं 2005 में उनका डेब्यू देखा। उसके बाद जो उन्होंने 183 वाली इनिंग हमने पिछली बार चर्चा की थी, उसको देखा था। तो और ये 2009 3-4 साल था। अभी तो धोनी 2011 का वर्ल्ड कप भी नहीं जीते, तो उनका वो कल्ट फिगर वैसे नहीं बने थे। तो मैंने उनसे ये पूछा कि भाई आपके क्या अच्छा, क्योंकि वो झारखंड से आते थे, हमें लगता था कि हमारा कोई प्लेयर आया है अपने स्टेट से और ये 100 टेस्ट मैच, क्योंकि हमारे माइंडसेट में वो 100 टेस्ट मैच का पुराना कॉन्सेप्ट था कि 100 टेस्ट मैच आप खेलोगे, 10,000 रन बनेंगे तो देन यू बिकम ग्रेट, तब लोग आपको भुला नहीं सकते हैं।
तो इतने देर के करीब आधे घंटे की बातचीत में मुझे ये बात बहुत अभी भी याद है जहन में, जिसलिए करीब 18 साल बाद भी मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ। तो मैंने धोनी को कहा कि भाई आप कैसे मैनेज करोगे कि भाई आप इतनी क्रिकेट, और तभी मैं बता रहा हूँ तभी तो इतनी क्रिकेट होती भी नहीं, मैं उस समय बोल रहा हूँ इतनी क्रिकेट खेलोगे, मतलब तभी तो T20 रेगुलर भी नहीं थे, तो वनडे, टेस्ट और IPL था। तो मैंने बोला थक नहीं जाओगे, विकेट कीपिंग भी कर तो, कप्तानी भी, बैट्समैन भी हो। तो धोनी की बात मुझे बड़ी अच्छी अभी भी याद है। उन्होंने कहा कि भाई ये सब थकने वकने का नहीं, पेट्रोल जब तक है चल रहा गाड़ी चलेगी, ठीक है ना। और वो जो था ना उनका क्लियरली माइंडसेट कि भाई एंड प्रॉब्ली he would not have realized कि he would have been playing till the age of 43, क्योंकि जो उनकी बातों से लगा कि भाई क्रिकेट एज ए एथलीट के टाइम में आपका पीक जो करियर रहता है वो कम समय के लिए रहता है, कम साल के लिए रहता है, तो मेक मोस्ट आउट ऑफ इट। तो वो उनकी सोच थी कि भाई मैं जितने फॉर्मेट खेल सकूं, जितना इंडिया के लिए कंट्रीब्यूट करूं, ये आराम वाराम वाली बात नहीं होती है। एंड अगर आप धोनी के करियर में देखोगे तो मुझे लगता है उन्होंने एक टेस्ट सीरीज़ में ब्रेक लिया था, श्रीलंका नहीं गए थे, ये 2010 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 2010 की एक टेस्ट सीरीज़ थी, उसमें वो नहीं गए थे। अदरवाइज धोनी मोस्टली प्लेड जब तक वो थे, हाँ नॉन स्टॉप खेले। तो वो ही उनकी एक क्लैरिटी थी। और दूसरी चीज़ जब इसी से रिलेटेड मैं आपको बता दूं, तो फिर मैंने पूछा कि भाई आपका ये आप नहीं सोचते हो कि ऑल टाइम ग्रेट वाली जो शॉर्टेस्ट मैच, तो उन्होंने ये भी कहा, बोला यार ये सब चीज़ें नहीं सोचता हूँ कि शॉर्टेस्ट मैच खेलना है, इतने रन बनाने हैं, अपना काम है प्रेजेंट में जीता हूँ, जो जिस दिन आए उसको अच्छे से खेलना है, रन बनाना है, जीतना है, ये सब नहीं सोचता हूँ। और वाकई में यार अभी आप सोचो 2009 में उन्होंने ये बात कही और 2014 में उन्होंने टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कर दिया। आई थिंक 92 या 93 टेस्ट मैच थे, 7 या 8 टेस्ट मैच उनके बचे थे 100 टेस्ट मैच में। कोई दूसरा प्लेयर रहता तो वो बोलता मैं 100 के इतने करीब हूँ, 100 के क्लब में जाऊँगा, क्योंकि 100 का क्लब बहुत बड़ी चीज़ होती है, एन एलिट थिंग। दिस गाय जस्ट मूव्ड ऑन। Like, I think that's how MS Dhoni's mindset is very different. अगर इंडिया के पास इतनी ट्रॉफीज हैं, अगर हमने इतने अच्छे और लेजेंडरी प्लेयर को देखा भी है, it's only because of his mindset. When he felt कि वो फॉर्मेट उनका, he felt that it was the right time, he took a step back. But he's contributed in so many other ways, which reflects कि उनका mindset कितना different है, and how he sees the world and how he wants to play cricket. This also reminds me, sir, in the last episode you had also said that एक ऐसा वादा है जो MS धोनी ने आपसे किया था लेकिन वो अब भी अधूरा है, तो what was that all about? हाँ वो एक्चुअली क्या ना, वो वादा वही चेन्नई IPL का, 2 वादे हैं एक्चुअली। वो तो उन्होंने हालांकि उसकी भरपाई कर दी। मैंने पहले भी कई बार कहा कि वो बुक लॉन्च में आए, उन्होंने बुक के लिए, मेरे बुक के लिए कंट्रीब्यूट किया, तो दैट इज़ इमेंस। मतलब वॉट एवर ही डिड नॉट प्रॉमिस उससे ज़्यादा उन्होंने डिलीवर किया। लेकिन उनको छेड़ने के लिए मैं ये याद दिलाता रहता हूँ कि आपको एक, उनको मेरे शहर जाना है, दुमका उनका वादा है, उनका और एडम गिलक्रिस्ट का, तो पता नहीं वो कब होगा। तो वो मैं दैट आई कीप टेलिंग हिम कि यार क्या हुआ। अभी तो इनफैक्ट लास्ट टाइम मैं मिला था तो उनको याद भी नहीं दिला पाया था। नेक्स्ट टाइम आपने अच्छा कहा कि अगली बार मुलाकात होगी तो याद दिला। दूसरा एक उनका जो उनका प्रॉमिस था उस 2009 में IPL में ही, तो एक हमारे फ्रेंड थे निशांत अरोड़ा, और अब तो वो कनाडा चले गए हैं, तो उनको उस समय वो भी एक दूसरे चैनल के लिए थे, बाद में BCCI के मीडिया मैनेजर भी बने, तो उनको उन्होंने एक बैट दिया था। और वो आके निशान जो है वो फ्लॉन्ट करते थे, देखो MS धोनी ने दिया। तो मैंने उनको एक बार जाके उनको कहा कि भाई ये तो अब बड़ा सही है, आप सबको देते हो और हमें दिया ही नहीं आपने कुछ। तो धोनी ने कहा कि आपने मांगा ही नहीं, आपने कभी कहा कि भाई वो तो मांग रहे थे तो हमने उनको दे दिया। तो मैंने उनको कहा कि अच्छा तो मतलब मांगना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला कि मुझे कैसे पता चलेगा। और जनरली मेरी आदत है अभी भी, आई डू नॉट आस्क क्रिकेटर। अभी भी बहुत सारे घर वाले, मेरे घर वाले तो नहीं मुझे कहते हैं कि भाई आप फोटोग्राफ दिला दो, ऑटोग्राफ दिला दो, मिला दो, क्योंकि मैं सीधा, मुझे कहीं गलतफहमी नहीं कि प्रोफेशनल संबंध है, मैं इस चीज़ में नहीं जाता हूँ, और कई लोग नाराज़ भी हो जाते हैं। तो जब उन्होंने कहा तो फिर मैंने बोला अच्छा ठीक है, जब आपने बोला तो चलिए अब ये IPL का जो है आप दे देना, ये हमें बैट दे देना। तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं आपको टूर्नामेंट ख़त्म होगा तो मैं आपको एक बैट दूंगा। मैं बोला ठीक है, धोनी बैट देंगे, अच्छा है, याद है यार। और IPL से उनकी टीम इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 2009 IPL में वो 2008 में वो फाइनल पहुंचे थे, उस लास्ट 4 में नहीं पहुंच पाए थे, सेमीफाइनल में नहीं पहुंच पाए थे। वन ऑफ दोज रेयर ओकेजन्स इन द इनिशियल ईयर्स जहाँ पर CSK पहुंच नहीं पाई थी।
तो मुझे याद है कि भाई जब ये बाहर हुई टीम की कि भाई अब ये नहीं पहुंचेगी, तो मैंने सोचा कि भाई अगले दिन सुबह जाके, क्योंकि वो चले जाएंगे, बैट ले लूँगा, मतलब जा अच्छा मुझे, लेकिन मैं डिलेमा में था कि यार वो ख़राब भी लगेगा कि उनकी टीम हार रही है, मैं बैट और मांगने बैट पहुंच गया, लेने जा रहा हूँ। ओकेज़न वो ख़राब था। तो मैं थोड़ा सा लेट गया, जब तक मुझे पता चला कि टीम चली गई। और उसके बाद ऑब्वियस सी बात है कि भाई वो थोड़े, ऑब्वियसली इंटरनेशनल क्रिकेट में जो मायूसी होती है वैसी नहीं रहती है खिलाड़ी के में, लेट्स बी ऑनेस्ट। आईपीएल में पीपल मूव ऑन क्विकली, दैट्स अ गुड थिंग कह लो आईपीएल के। वो उतना आप सीजन, वो उस समय वाली रात गई बात गई वाली बात ही होती है इसमें। इतना competitive हो वो भी तो हाँ, अगले दिन 2 दिन बाद आपको फिर से मैच फिर है। खेलना है। तो फिर मैंने उनको रिमाइंड, आई इनफैक्ट मैं आपको ऑनेस्टली मैं बताऊं कि उसके बाद कई बार मुलाकात हुई, मैं खुद ही भूल गया कि भाई उनसे कि भाई धोनी से वो बैट लेने का वादा है। एक्चुअली क्या ना, मैं आपको ऑनेस्टली ये बताऊं कि वो इतने सहज रहते हैं, अगर आप उनका जो भी टाइम मिले सहज रहते हैं, और वो आपको इतना सहज करा देते हैं। धोनी की सबसे बड़ी खासियत ये है कि समवन हु वियर्स हिज स्टारडम सो लाइटली, और वो चीज़ मैं अभी देखता हूँ। मतलब प्रॉब्ली रोहित या विराट का अगर मैं एग्जांपल दूं, तो वो शायद प्रॉब्ली वो एग्जांपल इससे मैं दे रहा हूं क्योंकि रोहित विराट फिर भी बहुत सारे लोगों से इंटरेक्ट करते हैं। धोनी इज स्टिल अ वेरी इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ पर्सन। उस जमाने में बहुत सारे लोगों से वो बात नहीं करते, वो उनका नेचर है। kept to himself। हाँ, जी। बट एक बार जिनको वो जानते हैं, बात करते हैं, वो बहुत सहज रहते हैं, और वो एकदम, उनसे आपको एहसास नहीं होगा कि आप धोनी से बात करो, क्रिकेटर से बात करो। सबसे बड़ी चीज़ है कि आप उनके कॉन्वर्सेशन में वो चीज़ निकल जाती है। वो बहुत ही नॉर्मल बात करते हैं कि अच्छा क्या है खाना, तो ये पॉलिटिक्स क्या चल रहा है, और बाकी चीज़ें, फिल्में, इन तरह की चीज़ें बात करते हैं। तो कभी मुझे याद भी नहीं पड़ा कि मैं उनको रिमाइंड दिला, लेकिन आपने ये अच्छा किस्सा कहा। अभी अगली बार मुलाकात होगी तो मैं देखता हूँ उनको याद है कि नहीं, मैं बोलूँगा, उनको याद दिलाऊंगा कि भाई 2000, या हो सकता है ये पॉडकास्ट की जो बातें कई बार ये क्लिप काट करके चल जाती हैं, तो हो सकता है उनके पास पहुँचेंगे तो एमएस धोनी या साक्षी भाभी को भी अगर पता चलेगा तो हो सकता है मुझे बैट बिना मांगे मिल जाए। हु नोज, आई एम जस्ट बीइंग होपफुल। So clearly उस टाइम पर काफी ज्यादा क्लोजनेस थी विद प्लेयर्स। आई एम श्योर कि इट वाज वेरी इजी टू अप्रोच। जैसा कि आपने बताया कि पहले आप विराट कोहली का इंटरव्यू, ही यूज्ड टू बी योर एसओएस, इट यूज्ड टू बी वेरी इजी Yes, टू गेट हिज इंटरव्यू। तो प्लेयर्स के बीच में क्लोजनेस विद द मीडिया वाज वेरी डिफरेंट देन व्हाट इट इज टुडे। उस आईपीएल के जमाने में और अब आईपीएल के जमाने में काफी फर्क है, जैसे कि हम जानते ही हैं। तो सर, डू यू हैव एनी स्पेशल स्टोरीज टू शेयर, लाइक ऑफ द फील्ड आपने कभी किसी क्रिकेटर के साथ टाइम स्पेंड किया हो ओवर अ मीटिंग और समथिंग, तो कैसा एक्सपीरियंस था? Did you get that opportunity? I think countless times, and I think that's a privilege of this profession. मुझे when I look back, मैं आपको सही honestly बताता हूँ, and इसलिए कहते हैं ना कि जो लम्हा है उसको आप जी ले, क्योंकि आपको पता नहीं चलता है समथिंग। उस समय मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ कि भाई ये इतनी प्राइसलेस चीज़ है। यंगस्टर थे हम लोग, प्रोफेशन में आए थे, एंड यू थिंक कि एवरी डे विल बी लाइक दिस। जब आप जिसको बोलते हैं ना, इसको इनोसेंस ऑफ यूथ कह लीजिए या एग्जुबरेंस ऑफ यूथ कह लीजिए। जैसे उस ज़माने में हम लोग प्लेयर से जब मिलते थे कि भाई जब मिला या उनके साथ खाना खाने जा रहे हैं या उनके साथ बातें कर रहे हैं, कुछ क्रिकेटर जैसे सुरेश रैना के साथ हमने 2008 में, मैं बता रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया में थे, तो मैंने आज तक विदेश में जाकर फिल्में नहीं देखी थी। तो सुरेश रैना मुझे लेकर गया था, मैं फिल्म का नाम भूल गया था थिएटर में, तो वो मेलबर्न में जाके, एक और रिपोर्टर थे हमारे कॉमन फ्रेंड थे, तो मैं, सुरेश रैना और वो फ्रेंड, हम लोग जाके मेलबर्न में जाके मूवी, और दैट इज़ माई ओनली, प्रॉब्ली उसके बाद भी मैंने शायद कहीं इतने ओवरसीज टूर किए, मैंने थिएटर पे जाके फिल्म में नहीं देखी। वो दैट वाज द ओनली ओकेजन, और उसमें सुरेश रैना मेरे साथ थे। What an experience! व्हाट एन एक्सपीरियंस। सुरेश रैना उस दौर में क्योंकि आए थे यूपी से, बड़े, वो भी बड़े जिंदा दिल किस्म के इंसान हैं, शालीन व्यक्ति हैं। साउथ अफ्रीका उसी आईपीएल में, मेरे पास तो आईपीएल साउथ अफ्रीका की इतनी स्टोरी है, यू विल नॉट बिलीव। मैं तभी आया था, मैं सोचा था एक किताब लिख दूँ इस एक्सपीरियंस में, कभी लिख नहीं पाया, तो शायद मुझे पता नहीं था अब ये पॉडकास्ट में बातें हो रही। तो सुरेश रैना और मैं, हम लोग खाना खाने के लिए गए थे, तो हम लोग एक रेस्टोरेंट में, पाकिस्तानी रेस्टोरेंट था जहाँ पर बड़ा अच्छा इंडियन डिश बनाते, तो उस ज़माने में हम लोग जाकर हमने खाना खाया था, और प्रॉपर, मतलब कोई स्टारडम नहीं, साथ में गए हम लोग की वो टैक्सी में, हम लोगों ने नॉर्मल टैक्सी हायर की, गए बैठे, और हमें बड़ा वो लग रहा था कि यार प्लेयर, और तब उस ज़माने के प्लेयर भी जो होता ना, वो चीज़ें नहीं थी। तो आपने जो कहा कि ये प्रिविलेज था, और अब मुझे लगता है कि इस तरह की चीज़ें होती नहीं थी, और बीच में तो बिल्कुल बंद हो गया, वो डिस्टेंस आ गया, क्योंकि टीवी में जो एक पपराजी वाला कल्चर आया, बहुत ज़्यादा चीज़ें होने लगी, कंट्रोवर्सी, सेंसेशनलिज्म, तो सबको नहीं कहूँगा, लेकिन एक लार्ज पार्ट में वो एक प्लेयर के मन में
आ गया कि यार ये हर समय इनको वो चीज़ चाहिए, They started होल्डिंग देमसेल्फ बैक, और वो ट्रस्ट फैक्टर ख़त्म होने लगा। तो इसलिए अब इस फेज़ में, सेकेंड फेज़ में, चूंकि मैंने वो देखा कि वो जिस चीज़ को मैं टेकन फॉर ग्रांटेड लेता था, लगता था कि अरे यार सारे प्लेयर के साथ है, नहीं, बीच में एक गैप था 4-5 साल का, मैं आपसे गलत नहीं कहूँगा, 4-5 साल का एक ऐसा दौर था जहाँ पर बहुत कम प्लेयर से बातें, रिस्ट्रिक्शंस रहीं, क्योंकि हम लोग ट्रैवल भी कम करने लगे थे। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, नथिंग लास्ट फॉर एवर, तो जो लम्हा है जी लीजिए। तो इसलिए अब जब मैं इस फेज़ में जब मिलता हूँ प्लेयर से या उनके साथ जो भी मौके मिलते हैं, तो आई रियली अप्रिशिएट दैट, और उसको मैं एक्नॉलेज करता हूँ और सोचता हूँ कि ये प्रिविलेज है, क्योंकि नॉट एवरीवन गेट्स दैट अपॉर्चुनिटी। क्योंकि वो ट्रस्ट फैक्टर, खिलाड़ी, आज देखिए आज के डेट में कई लोगों को लगता है कि ये चीज़ें आसान है, खिलाड़ी ग्लैमर की तरफ देखते हैं, लेकिन वो हार्ड वर्क नहीं करना चाहते हैं कि टू स्पेंड टाइम टू अर्न देयर रेस्पेक्ट, कि भाई वो भरोसा आप पर हो। कोई खिलाड़ी, जैसे मैंने आज, अब मान ली ये सुरेश रैना हमारे साथ पिक्चर गए थे ये देखने, ये मैंने 18 साल बाद, आज रिटायर हो गए तब ये बात कह रहे हैं। हाँ जी। हमने ये बात किसी को नहीं कहा कि अरे भाई इंडिया का क्रिकेटर, तभी वो स्टार थे कि हम उनके साथ फिल्म देखें। तो वो एक ऑनेस्टली आप उनकी भी प्राइवेसी को रेस्पेक्ट करते हो, That is the reason why ऐसे मोमेंट्स आपको मिले मिले, और दैट इज, मतलब ही डिड एज ए ह्यूमन बीइंग, मतलब उसके वो जर्नलिस्ट और क्रिकेटर वाला चीज़ नहीं था। तो कई बार आपको वो चीज़ भी रेस्पेक्ट करनी पड़ती है। अब आज अगर सुरेश रैना सुनेंगे तो ही विल बी हैप्पी कि हाँ, उनको भी याद आ जाएगा कि अच्छा हाँ यार, विमल भाई के साथ गए थे फिल्म। हाँ, उसके बाद सुरेश रैना के साथ दूसरी फिल्म भी, अच्छा मैं याद दिखा दूँ आपको, या मैं बता दूँ, आपने बोला, अब मुझे अब बातचीत से याद आया, मैं एक ही क्रिकेटर प्रॉब्ली जिसके साथ 2 बार फिल्म में गया हूँ। तो यहाँ पर इंदिरापुरम में, शिप्रा सन सिटी में नया वो थिएटर का नाम मुझे भूल रहा हूँ उसका, उनका आया था। तो उस पर भी हमने जाकर एक मूवी देखी थी, मुझे रणवीर कपूर की मूवी थी। सर आपने 2 2 फिल्में देखी, और वो चूंकि वो स्पेशल, वो सुरेश रैना ने मुझे फ़ोन किया था कि विमल भाई आपके घर के पास में है, सो आ पाइए, और मैं गया था, उनको जाना था अपने घर में, तो वो अपनी कार में आए थे, फिर हमने जाके वहाँ पर वो फिल्म देखी थी। रणवीर कपूर की फिल्म थी, अर्ली डेज, मतलब दैट इज़ ऑब्वियसली शुरुआती डेज की कोई फिल्म थी, तो वहाँ पर भी देखे थे। तो रैना के साथ हमने 2 फिल्में देखी हैं, दोज आर स्पेशल मेमोरी। यस यस है। सो अब मुझे लगता है आपने याद दिलाई है, तो शायद सुरेश भाई भी अगर सुनेंगे तो तीसरी पिक्चर एक बार देख लेते हैं। इन सारी चीज़ों से सबसे बड़ी चीज़ क्या होती थी कि वो ज़माना था कि यू यूज्ड टू गेट एजुकेटेड बाय द प्लेयर्स। वंस प्लेयर को पता था कि भाई आप क्रिकेट के, हम लोग तो क्रिकेट की बातें बहुत करते थे, इतना इंटरनेट, तो वो भी जानने की इच्छा, जैसे अब आप मान ले क्रिकेटर्स बहुत सारे हिस्ट्री नहीं पढ़ते थे, तो हम लोगों से जब वो बात करते थे, अच्छा इसने ये किया है, रिकॉर्ड ये है, पुराने किस्से कहानियाँ, तो प्लेयर यूज्ड टू लिसन टू माई स्टोरीज एंड वी यूज्ड टू लिसन अबाउट देयर टेक्निकल एस्पेक्ट। वो रणजी ट्रॉफी के किस्से सुनाते थे, वो बताते थे कि भाई अच्छा ये प्लेयर की स्ट्रेंथ ऐसी है, उसको डोमेस्टिक में हमने ऐसे डाला है, तो वो आपको भी ऑनरिच करते थे। आपकी रिसर्च जो थी ऑन लाइव रिसर्च आती थी, प्लेयर खुद देख रहा है, बता रहा है। मुझे याद है एक बार, जैसे रैना की ये बात करूं, रैना कमबैक कर रहे थे, तो इरफान पठान उनके साथ रणजी ट्रॉफी में खेले थे, तो उस ज़माने में लोग फ़ोन करते थे अपने कॉन्टैक्ट को कि भाई क्या कर रहा है, उतना देख। तो इरफान ने बताया कि नहीं रैना का तो बहुत बढ़िया टच है, उसकी बैट ऐसे आ रहा है, फ्लो आ रहा है। तो वो ज़माना ऐसा था कि प्लेयर ही आपको, जो उसके कॉन्टेम्प्रेरी हैं, टीममेट्स हैं, वो आपको बताते थे। तो दैट वाज ब्यूटी। आई डोंट थिंक कि प्रॉब्ली दिस इज़ समथिंग आई, मतलब मुझे लगता है कि मतलब मैं खुद मिस करता हूँ, और अफसोस होता है कि मतलब जैसे नई जनरेशन के आप लोग हैं, और वो जो नई जनरेशन की जो जर्नलिस्ट लोग हैं, उनको शायद ये मौके ना मिले, क्योंकि आज के डेट में आईपीएल में भी या डोमेस्टिक क्रिकेट में भी कई खिलाड़ियों को मतलब अप्रोच करना, मिलना, बात करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनके अपने पीआर में, छोटे से छोटे प्लेयर का पीआर मैनेजर है, एजेंट है, डूज हैं, डोंट्स हैं, इतनी सारी चीज़ें, ये सारे उस ज़माने में नहीं थे यार। हाँ, और इसलिए मुझे लगता है कि अगर आप देखेंगे तो वो लोग बड़े अच्छे कॉन्वर्सेशनलिस्ट भी थे, सब चीज़ें मेजर्ड नहीं। जब आपको टू मच ट्रेनिंग भी दी जाती है ना, वो पता चल जाता है आपका एक जो कहते हैं नेचुरल फ्लो, बात करने का, आप बात करते हो एवरी टाइम। अगर आपको बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चर कर दिया जाए कि आपको सर्टेन वे में खड़े होने हैं, अब जैसे कि आज के डेट में बहुत सारे प्लेयर्स को शुरू से ही ट्रेनिंग है कि आपको इंस्टाग्राम ऐसे बनानी है, ट्विटर पे ये लिखना है, एकदम पॉलिटिकली करेक्ट करना है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको ऐसे बातें करनी है, इंटरव्यू मिलेगा, पॉडकास्ट में आपको ऐसी बातें करनी है, नपी तुली, ऑल द टाइम यू आर इमेज मैनेजमेंट में आप लगे हुए हो।
then you will not connect. Then there, that is the difference with Rohit Sharma. आप देखोगे रोहित शर्मा इज वेरी अनयूजुअल कैरेक्टर इन दैट सेंस. जो आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में आएंगे, बिंदास होके बोलेंगे, नेचुरली बोलेंगे, वो नहीं सोचते हैं. कई बार एक आध उनके स्टेटमेंट भी वायरल होती है कि अच्छा लोग उन्होंने, बट दैट इज हाउ इट इज. मतलब ऐसा नहीं है कि उनको ट्रेनिंग नहीं है, उनको पता नहीं है, लेकिन उनको पता है कि यार मैं अगर बात करूं तो दिल से बात करूं. और कनेक्ट है. बेटर होता है सर, if you're more honest and open you are, it's better to connect with people. और खिलाड़ियों को पता होता है कि भाई क्या सीमाएं हैं. सी दे आर ऑल, एंड हम लोग भी कई बार क्या होता है ना, अब मैं खिलाड़ी को भी ब्लेम नहीं करूंगा, क्योंकि अब सोशल मीडिया के चलते एवरीवन इज सो मेजर्ड एंड सो केयरफुल. क्योंकि बात का बतंगड़ बनाना, मतलब मेरी 4 मिनट की बात है, उससे कोई 20 सेकंड की क्लिप निकाल के वायरल करने के लिए कुछ कर देगा, तो खिलाड़ी उससे बड़ा डरते हैं. तो मैं खिलाड़ियों को भी ब्लेम नहीं करूंगा, उनके मैनेजर को भी, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे दे हैव टू टेक केयर ऑफ देयर इंटरेस्ट. भाई उनका क्लाइंट है या जो भी चीज़ है, उनकी इमेज है. बट आई थिंक थोड़ा सा बैलेंस होना चाहिए, मतलब हमारे फील्ड में भी, सोशल मीडिया में भी, कि भाई तिल का ताड़ ना बनाया जाए. क्योंकि इवेंचुअली क्या होगा ना, अगर लोग दिल से नहीं बात करेंगे तो फिर कोई सुनने वाला भी नहीं होगा. फिर एवरीथिंग इज लाइक, जैसे बहुत सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसे इवेंट में जाते हैं, बड़े अच्छा हाँ ये प्रोडक्ट जी बड़ा अच्छा है जी, मज़ा नहीं आता. आपको पता ऊपर की बातें होती है. क्यों? वाई यू सी ऑल दीज इवेंट वाले जो जितने प्रेस कॉन्फ्रेंस होते हैं बड़े डल होते हैं. देयर इज नो खुलापन कि भाई दिल से बात करेंगे. तो ये है. सो सर, फ्रॉम व्हाट आई हैव अंडरस्टूड, कंट्रोवर्सीज ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है प्लेयर्स का इतनी ओपननेस और फ्रीनेस की रिस्ट्रिक्शन में. अब वो अगर इतने ज्यादा ओपन नहीं है, बिकॉज ओवर द इयर्स बहुत कुछ ऐसी सिचुएशंस उठी हैं जिनकी वजह से प्लेयर्स नो लॉन्गर फील कंफर्टेबल कि वो अपनी ट्रू सेल्फ में आ पाए सबके सामने, एंड दे आर एबल टू ओपन अप लाइक दैट. इनफैक्ट आईपीएल में बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हुई हैं, एंड देयर वाज आल्सो एक्चुअली अ फेज जब आईपीएल से ही लोगों को कंट्रोवर्सीज निकालना उन्होंने शुरू किया था. आई थिंक 2011-12 की बात है सर, जब गैरी कर्स्टन ने भी बोला था एंड एवरीथिंग. आईपीएल से भी ये प्रॉब्लम हो गई थी कि कोई प्लेयर आईपीएल खेल रहा है और फिर उसका कंट्रीब्यूशन इंटरनेशनली अगर उतना अच्छा नहीं रहा है, so that also became an issue. What was exactly happening at that time? I think ये बात मैं समझ गया आप जो चीज़ बोल रहे हैं, कि आईपीएल का आईपीएल स्टार्ट हुआ. आईपीएल एक ऐसी बेबी थी, पहले तो स्वागत बहुत तगड़ा हुआ कि अरे भाई आईपीएल क्रिकेट बदल देगी फर्स्ट वे में. 2008 में एकदम धूम धड़ाके से हुआ, ठीक है ना. 2009 में क्या हुआ, जब आईपीएल अप्रैल मई में साउथ अफ्रीका, उसके इमीडिएटली बाद में वर्ल्ड कप होना था. और इंडिया जब वर्ल्ड कप में गई 2009 में, फर्स्ट राउंड में ही बाहर हो गई, ठीक है ना. और 2010 में भी यही हुआ, सेम चीज़ बैक टू बैक. अगर आप देखेंगे 2009-10 में वेस्ट इंडीज़ में हुआ, दोनों आईपीएल. मतलब सोचिए आईपीएल के बाद T20 वर्ल्ड कप हुआ. लोगों ने कहा कि यार ये आईपीएल तो हमारे लिए नुकसान कर रहा है, इंडियन क्रिकेट के लिए. खिलाड़ी जो है 2 महीने खेलते हैं आईपीएल में, और उसके बाद जैसे इंग्लैंड या वर्ल्ड कप रहा, खिलाड़ी थक जाते हैं, ऑब्वियसली बात है वियर एंड टीयर होगा, तो उसका नुकसान. तो गैरी कर्स्टन मुझे याद है पहुंचे थे इंग्लैंड में, ये 2009 वर्ल्ड कप की बात है. तो उनसे ये सवाल पूछा गया था कि भाई क्या आईपीएल का ये नेगेटिव इम्पैक्ट है, क्योंकि गैरी कर्स्टन किसी इंडियन टीम के कोच थे, वो किसी आईपीएल टीम के. तो गैरी कर्स्टन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खुलकर बोला था कि यस, ये थकान का असर था इंडियन क्रिकेट में. भाई साहब हमें लगा कि भाई इंडियन क्रिकेट में बदलेगी चीज़ें, कोच नहीं थे, कुछ नहीं बदला. गैरी कर्स्टन को कहा गया कि भाई साहब अपनी ज़बान बंद रखिए, आईपीएल तो चलेगी ऐसे ही, इतने पैसे आ रहे हैं, वर्ल्ड कप है, चीज़ें बदलेंगी, देख लेंगे, ये नहीं बदलेंगी. उसके बाद, उस डेट के बाद से लेके आप अभी तक देख लीजिएगा, आईपीएल के बाद इंडिया जो है WTC फाइनल भी खेलने गई है, ये भी हुआ है, वो भी है, किसी ने आईपीएल को कंप्लेन नहीं किया. यस, अब ये होता है कि भाई पहले से कोशिश ये होती है कि भाई ऐसा किया जाए कि जैसे इस साल अभी देखें 2025 में आईपीएल खत्म होगी, उसके बाद इंडिया का आईपीएल यहाँ पर 27 तारीख को खत्म हो गई मई में, इंडिया का टेस्ट मैच 20 जून को है, ठीक है ना. तो देयर इज सफिशिएंट गैप, 20 दिन उधर और 30 दिन इधर, 23-24 दिनों का गैप है. और जब एक नया रूल भी आया सुप्रीम कोर्ट का कि 2 आईपीएल के बाद 15 दिनों का गैप होना चाहिए इंटरनेशनल क्रिकेट में. लेकिन ये तो ठीक है, 20 जून का खिलाड़ियों के पास, 27 को भी अगर ख़त्म होगा तो 10 दिन का गैप है खिलाड़ियों के पास है. भारत है, आप 15 दिन पहले भी पहुंचते हैं तो एक्लेमेटाइज होने के लिए 2 हफ्ते से ज़्यादा कोई नहीं पहुंचता है, तो आप 5-6 तारीख को पहुंच जाएंगे. लेकिन अगर आप सोचिए इस आईपीएल में थोड़ी सी इंडिया को परेशानी हो सकती थी, डिस्पाइट द बेस्ट शेड्यूल, अगर इंडिया को WTC फाइनल में खेलती. भाई सर, और इतना
जैम पैक्ड होता है। तो हो सकता है मेरे ख्याल से अगर इंडिया WTC फाइनल में पहुंच गई होती तो IPL आपको हो सकता है 4-5 दिन पहले और ख़त्म होता, 27 को बताया, 20-22 को भी ख़त्म हो सकता था, क्योंकि 11 तारीख से मेरे ख्याल से 11 जून से IPL है। तो ये एक चीज़ रही है। IPL का नुकसान जो है शुरुआती डेज में तो बड़ा हुआ है कि चकाचौंध और खिलाड़ी खेलते थे, थकते थे। 2 वर्ल्ड कप में तो क्लियर कट हुआ, 2009 और 2010 में। So, जो इंग्लैंड में होगा उसका रिजल्ट तो we'll get to know only soon. But sir, circling back to what we were talking about, IPL and the controversial phase and everything, there was also 2012 और 2013 का जो स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल था, जो बेटिंग केस था, उस सब से रिलेटेड भी मुझे आपसे बातें करनी है, मुझे आपसे जानना है अबाउट इट इन डेप्थ, बिकॉज वो काफी बड़ा केस था। I mean, IPL started out as such a good kid, एक अच्छा बच्चा इतने सालों तक चल रहा था, एंड देन इवेंचुअली वो उस फेज में एक विलन बन चुका था। तो वो जो फ्लिप साइड हुआ था उसके बारे में मुझे आपसे बात करनी है, लेकिन एज वी नो today's episode we'll have to cut it short here, but if you could tell us some little gist जो आप उस एपिसोड जो हम डिस्कस करेंगे। नहीं, बिल्कुल आपने मुस्कानी ये बात जो कही, एक्चुअली जो आपने 2012 या 13 की बात कर रहे हैं वो अपने आप में एक एपिसोड है। वो उसको, उस कंट्रोवर्सी को देखा जाए, उस कंट्रोवर्सी से कई लेसन सीखने को मिले हैं जो IPL ने, BCCI ने सीखे, प्लेयर्स ने सीखे कि what how things can go wrong and when they go wrong they go horribly wrong। जो इंडियन क्रिकेट में हुआ किसी ने सोचा नहीं था। IPL में जब पैसा, देखिए ये किसी भी नेचर है जहाँ पर पैसा रहेगा, ग्लैमर रहेगा, इतनी सारे कॉर्पोरेट का इन्वॉल्वमेंट, सारी चीज़ें, तो वो करप्शन आएगा। इंडियन क्रिकेट इन सब से अछूती रही थी। अगर आप बाकी लोगों का, अगर मान लीजिए इवन जो 90s में जब इंटरनेशनल क्रिकेट में फिक्सिंग और ये सारी चीज़, इंडियन क्रिकेट इससे बहुत ही थोड़ी बहुत आँच आई थी, लेकिन अनलाइक पाकिस्तान क्रिकेट में आप देखा जाए कि हर स्टोरी और कोई भी क्रिकेटर बचा नहीं था, या बाकी जगहों में तो अफेक्ट किया कंट्रोवर्सी ने, लेकिन IPL में किसी ने नहीं सोचा था। और ख़ासकर अगर आप देखा जाए जो सबसे शॉकिंग था वो था श्रीशांत का कांड। श्रीशांत राजस्थान रॉयल्स की टीम से खेल रहे थे, उस राजस्थान रॉयल्स की टीम में जिसमें राहुल द्रविड़ कप्तान थे। मतलब इंटेग्रिटी, अगर इंटेग्रिटी का कोई एक फिगर अगर एम्बडी कर सकता तो राहुल द्रविड़ से। सो आई कैन जस्ट इमेजिन, राहुल भाई ने कभी इस चीज़ की बातें नहीं की, हालांकि उन्होंने मतलब उन क्या तकलीफ उन पर गुजरी होगी। मतलब उनकी टीम का एक खिलाड़ी इस तरह से, एक नहीं 3 खिलाड़ी हुआ, फ्रेंचाइजी बैन हो गई। तो आई थिंक दैट वाज द डार्केस्ट मोमेंट। एंड श्रीशांत का मुझे जो है ना, श्रीशांत को जो सारी चीज़ें, क्योंकि उस फेज़ में जब श्रीशांत पर ये पूरा कांड चला था, मुझे याद है मैं साकेत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गया था श्रीशांत से मिलने के लिए। उनकी एक सुनवाई चल रही थी और ये दैट वाज माय फर्स्ट इंसिडेंट। आई हैड नेवर गॉन, क्योंकि मैं हमेशा क्रिकेट पे रहा था और कभी भी ये सारी चीज़ें होती थी, खासकर फिक्सिंग उसकी, तो मुझे बड़ी अंदर से मुझे बड़ी दर्द होता था एक क्रिकेट फ़ैन के तौर पे कि यार ये क्या है। एंड आई ऑलवेज फेल्ट कि भाई ये गेम बहुत प्योर है, खेलने वाले प्योर हैं। पीपल कैन कॉल इट कि भाई स्टूपिडिटी है, नासमझी है, नाइविटी है, कि ऐसा कुछ नहीं मतलब होता है। मैं बोलता हूँ कि यार जिस दिन मेरा इस खेल पे भरोसा उठ जाएगा, मैं खेल नहीं देख पाऊँगा। मैं और आप इस स्पोर्ट्स को इसलिए प्यार करते हैं, इसको फॉलो करते हैं, क्योंकि हम इस गेम की प्योरिटी में हम बिलीव करते हैं। ठीक है, 2-4 जिसको बोलते हैं ना, वो एक चीज़ें वैसी रहेंगी जो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी, लेकिन BCCI ने इसको एड्रेस किया, IPL ने इसको एड्रेस किया, जो उन्होंने टफ मेजर्स लेके आए हैं, क्योंकि ये बड़ी चीज़, बहुत बड़ी चीज़ थी। आज लोग भूल जाएंगे, अभी भी लोग याद दिलाते हैं। CSK जो है सबसे कामयाब टीम थी, कामयाब टीम है, लेकिन अगर देखा जाए कि उस टीम के मालिक के दामाद स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल में आया उनका नाम, तो ये अपने आप में बहुत, उसके चलते देखिए कितना बवाल, और वो ढीठपनी भी दिखाई। मतलब एन श्रीनिवासन उसमें बोर्ड के प्रेसिडेंट थे और उन्होंने ड्रैग किया, उनका उस समय दबदबा था, एरोगेंट स्टाइल थी, मीडिया उनके पीछे पड़ी, सस्टेन फॉलो अप हुआ और इवेंचुअली ही हैड टू, मतलब कोई ऑप्शन नहीं था, सुप्रीम कोर्ट में मामला, तभी उनको लोग समझा रहे थे कि भाई आप मान जाइए, बैन कर दिए। उन्होंने तो क्लीन चिट दे दी थी। अब आप सोचिए, उन्होंने उस ज़माने में तो क्लीन चिट दे दी थी अपनी टीम को, लेकिन जब मामला कोर्ट में पहुंचा, बहुत ड्रामा हुआ, तो इवेंचुअली 2 साल के लिए बैन हुआ। बट ओवरऑल अगर आप देखा जाए तो वो CSK भी एज ए टीम एमर्ज स्ट्रॉन्गर। IPL ने भी अपने काफ़ी चीज़ें स्ट्रिक्ट की, एंटी करप्शन और टाइट हुआ, नॉर्म्स बड़े तगड़े हुए। तो इसलिए अगर आप देखे जाए
उस इंसिडेंट के बाद से वैसी घटनाएं नहीं हुई, अदरवाइज नहीं तो वो एक ऐसा समय था 2012, 13, 14 वाला समय कि आईपीएल का ब्रांड जो है सीवियरली हिट हुआ था, क्योंकि छोटी छोटी कंट्रोवर्सी आ रही थी, रोज कुछ ना कुछ, कभी ये कांड कभी वो कांड, 2009, 10, 11 एंड सडनली ये सबसे बड़ा कांड था। तो वहाँ से आईपीएल बिखर सकती थी, लेकिन आईपीएल ने खुद को, बीसीसीआई ने संभाला, पूरी दुनिया ने संभाला। दैट्स वाई आज के डेट में हम सिर्फ क्रिकेट की बात करते हैं, उसी चीज़ों की बात करते हैं, ये सारी चीज़ें हट गई हैं, विच इज़ अ गुड थिंग फॉर इंटरनेशनल क्रिकेट एज वेल। वही, so there's clearly a lot more for us to discuss about this. Sir, जैसा कि बता रहे थे that he has been in the courtroom, he's seen everything inside and out. तो डेफिनेटली काफी सारी ऐसी इनसाइडर स्टोरीज है जो हमने अभी तक नहीं सुनी है और हमें अगले एपिसोड में सुनने को जरूर मिलेगी। बट फॉर टुडे दिस मार्क्स द एंड फॉर टुडे। हाँ, मैं यहाँ पर जाते जाते ये ज़रूर कहूँगा, जो अगले एपिसोड में आप लोग को बताऊँगा, कि मैं जब श्रीशांत निकल रहे थे साकेत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, मैं उनसे जाकर मिला और मेरे लिए बड़ा पेनफुल था। तो मैं और श्रीशांत, हमारी नज़रें एक दूसरे से टकराईं और श्रीशांत अक्सर कहते थे कि जब क्रिकेट के दिन में भैया मेरे लिए दुआ करना, जब वो क्रिकेट खेलते थे, और इस बार भी जब उन्होंने यही कहा भैया मेरे लिए दुआ करना, मैंने कुछ नहीं किया, मेरे पास शब्द नहीं थे। मैंने बोला कि बस तकलीफ़ हो रही है आपको इस तरह से देख के, एंड मैं क्या कहूँ। तो ये हमारी बातचीत थी। उसके बाद फिर मैं मिला भी, श्रीशांत ने वापसी की, क्रिकेट भी खेले उन्होंने, इंटरनेशनल क्रिकेट तो नहीं खेले वो, लेकिन बड़ा वेरी टैलेंटेड, उस तरह का, मतलब फास्ट बॉलर, पता नहीं, मतलब मैं बहुत सारी चीज़ें हैं। चलिए अगले एपिसोड में बात करते हैं। जी, सो डेफिनेटली वी विल सी सर इन द नेक्स्ट एपिसोड। बहुत कुछ है बात करने के लिए, बट आज विमल सर, दिस मार्क्स द एंड। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, माय प्लेजर। एंड थैंक यू सो मच फॉर व्यूअर्स जिन्होंने ये एपिसोड देखा है। मेक श्योर यू वॉच ऑल द एपिसोड्स एंड वी विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।